भारत को ब्रिटेन की ओर से G7 देशों की समिट का निमंत्रण मिला है। क्या ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है? आपको बता दें, बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के आमंत्रण पर यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से G7 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को उनकी ओर से आमंत्रण दिया गया है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है और सीधे सीधे यहां पर कहा जा सकता है कि भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। आखिरकार इस समिट के मायने क्या है, कितने ये मायने भारत के लिए रखता है, चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। G7 बैठक में दिखेगा भारत का दम। भारत को बैठक में शामिल होने के लिए मिला निमंत्रण। ब्रिटेन कर रहा बैठक की मेजबानी। आखिर इस बैठक के मायने क्या हैं? रिपोर्ट में जानिए पूरा हाल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि G7 के सदस्य देश और भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मिलकर विस्तारवादी और आक्रामक चीन को काउंटर करेंगे। चीन के लिए लोकतांत्रिक देशों का ये समूह तगड़ी चुनौती पेश करेगा। एक्सपर्ट G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित किए जाने को एक बड़ी उपलब्धि करार दे रहे हैं। भारत के मेहमान बनेंगे जॉनसन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत ब्रिटेन की दोस्ती को मजबूत करने के लिए अगले महीने यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान भी बनेंगे। जॉनसन दूसरे ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो गणतंत्र परेड में शामिल होंगे। इससे पहले साल 1993 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बने थे। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन अपनी विदेश और सुरक्षा नीति में इंडो पैसिफिक पर जोर दे रहा है और इसलिए भारत उसके लिए काफी अहम हो गया है। भारत आने पर हो रही खुशी। जॉनसन ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद कहा, ब्रिटेन के लिए एक रोमांचक वर्ष की शुरुआत में अगले साल आने पर उन्हें खुशी हो रही है। वे अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत ब्रिटेन के लिए एक अहम साझेदार है, क्योंकि हम नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और सुरक्षा के लिए खतरों का मिलकर सामना करते हैं। पहला अहम द्विपक्षीय दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला अहम द्विपक्षीय दौरा होगा। डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने ब्रिटेन के अलग होने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इससे इंडो पैसिफिक को लेकर ब्रिटेन की गंभीरता का पता चलता है। 2021 के लिए सकारात्मक शुरुआत। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर केविन मैककोले कहते हैं कि ब्रेक्जिट के बाद से जॉनसन का पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए भारत को चुनना दिखाता है कि भारत ब्रिटेन के लिए कितना मायने रखता है। वे तीसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को अपने पहले दौरे के लिए चुना है। साल 2021 के लिए बहुत ही सकारात्मक शुरुआत कही जा सकती है। जॉनसन लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करने के इच्छुक। ब्रिटेन ने कहा है कि जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा इस समिट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी बुलाया गया है। डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री जॉनसन लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करने के इच्छुक हैं ताकि साझा हितों को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साझा चुनौतियों से निपटा जा सके। वैसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी तानाशाही देशों के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों की एक समिट बुलाने की बात कह चुके हैं। 2014 क्रीमिया के कब्जे के बाद रूस हुआ था बाहर। G7 में यूके, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल हैं। पहले इस संगठन में रूस भी शामिल था, लेकिन साल 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद उसे बाहर कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस साल G7 की बैठक में आमंत्रित करने वाले थे, लेकिन यूरोप की आपत्ति के बाद ट्रंप को अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। चालबाज चीन भी रखेगा अपनी नजर। लद्दाख में भारत से तनाव के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरे और G7 में भारत को आमंत्रण के फैसले पर चालबाज चीन भी अपनी नजर बनाए रखेगा। जर्मनी और फ्रांस के बाद यूरोप के बाकी देशों का इंडो पैसिफिक में दिलचस्पी लेना और भारत से करीबी बढ़ना जाहिर तौर पर चीन के लिए चिंता की बात होगी। चीन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन जरूरी। बाइडेन के सहयोगियों का भी कहना है कि लोकतांत्रिक देशों में रणनीतिक निवेश करके चीन वहां नियम आधारित व्यवस्थाओं को खत्म कर अपनी तानाशाही स्थापित कर रहा है और इसे रोकने के लिए लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाना बहुत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि रूस भ्रामक जानकारियां फैलाकर अव्यवस्था का माहौल पैदा कर रहा है। आपको बता दें, ठीक इससे पहले रूस ने भारत को आगाह किया था। रूस ने कहा था कि भारत पश्चिमी ताकतों के प्रभाव में न आए और चीन से अपने संबंध खराब न करें। खास तौर पर कहें तो रूस
चीन की तरफदारी कर रहा था और भारत को आगाह कर रहा था और इंडो पैसिफिक परियोजना के भी जमकर मुखालफत रूस ने की थी। तो इस दौरान भारत काफी अहम हो जाता है सभी देशों के लिए। अब देखना होगा कि G7 की समिट में आखिरकार भारत का प्रमुख स्टैंड निकलकर सामने क्या आता है। आज की इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।